नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, जब क़यामत का दिन कायम होगा तो जिनकी नेकियां ज़्यादा होंगी वो खुश नसीब तो खुशी खुशी जन्नत की तरफ रवाना हो जाएंगे, और जिनकी गुनाह या फिर बुराइयां ज़्यादा होंगी वो लोग जहन्नम की तरफ रोते और चीखते और बिलबिलाते हुए चल देंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जन्नत और दोज़ख के दरमियान रहेंगे? वो कौन लोग होंगे और अस्हाबे आराफ किन को कहा जाता है, और मकाम आराफ कहाँ हैं, और मकाम आराफ के लोग जन्नतियों और जहन्नमियों को कैसे पहचानेंगे, और क़यामत के दिन ऐसे लोगों का क्या मकाम होगा? क्या अस्हाबे आराफ का आखिरी ठिकाना भी मकाम आराफ ही होगा या फिर उन्हें भी जन्नत के अंदर भेज दिया जाएगा? प्यारे दोस्तों, आज की इस मुनफरिद वीडियो के अंदर हम इसी हवाले से मालूमात कुरान और हदीस की रोशनी में आपके साथ शेयर करेंगे। लिहाजा आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारी इस वीडियो को एंड तक मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे दोस्तों, ये बात याद रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर एक पूरी सूरह आराफ के नाम से नाजिल फरमाई है। चुनांचे आराफ नुमायां और उठी हुई ज़मीन को कहते हैं। अगर कुरान पाक की सूरह आराफ की आयत नंबर 46 ता 49 की तफसीर देखी जाए, नीज रिवायात का मुताला किया जाए, तो उनसे पता चलता है कि खुशकिस्मती और बदकिस्मती के दो मराकिज़ यानी जन्नत और जहन्नम के दरमियान एक बहुत ऊंचा मकाम है जो जन्नत और जहन्नम के दरमियान माने फासिल और पर्दे का काम देता है। इस मकाम की वजह से जन्नत और दोज़ख के दरमियान फासला होगा, और इसी मकाम को कुरान पाक ने आराफ का नाम दिया है। ये एक बहुत ऊंचा मकाम है जहां पर से आराफ पर रहने वाले लोग दोनों तरफ यानी जन्नत और जहन्नम के लोगों का मुशाहिदा कर सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मकाम आराफ पर बरोज़े क़यामत कौन लोग होंगे जो कि जहन्नम और जन्नती लोगों का उनकी स्याही और सफ़ेदी के साथ मुशाहिदा करेंगे और उनको पहचानेंगे। प्यार दोस्तों, कुरान पाक की सूरह आराफ की 4 आयतों की तफसीर देखने के बाद ये मालूम होता है कि अस्हाबे आराफ के लिए 2 तरह की मुख्तलिफ और मुतज़ाद सिफ़ात बयान की गई हैं। पहली और दूसरी आयत में आराफ वालों की कैफियत इस तरह से बयान की गई है कि इन्हें आरजू है कि जन्नत में जाएं, लेकिन कुछ मौक़े ऐसे दरपेश हैं कि जिनकी वजह से वो जन्नत में नहीं जा सकते। जबकि वो बहिश्त वालों को देखेंगे तो इन्हें सलाम करेंगे और इस बात की तमन्ना करेंगे कि काश वो भी उनके साथ होते, लेकिन वो अभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। और जब उनकी नज़रों को दोज़खियों की तरफ फेरा जाएगा तो वो उनके दर्दनाक अंजाम को देखकर वहशत ज़दा होंगे और खुदा से जहन्नम से पनाह मांगते रहेंगे। लेकिन तीसरी और चौथी आयत से पता चलता है कि वो बाअसर और कुदरतमंद अफराद हैं जो दोज़ख वालों की सरजनिश भी करेंगे, और जो बंदे मकाम आराफ में रह गए हैं उनकी मदद करेंगे ताकि वो इससे गुजर कर मंजिल सादत तक पहुँच जाएं। यानी अस्हाबे आराफ के लिए 2 मशहूर रिवायात बयान हुई हैं। पहली रिवायत सूरह आराफ की 46 आयत से बयान की जाती है, जिसका तर्जमा कुछ यूँ है कि उन दोनों के दरमियान एक आड़ होगी और इस बुलंदियों पर कुछ मर्द होंगे जो सबको उनकी निशानी से पहचानेंगे, और वो जन्नत वालों को आवाज़ देंगे कि तुम पर सलाम है, और वो इसमें दाखिल न हुए होंगे और वो तमा रखते होंगे। और जब उनकी निगाहें आग वालों की तरफ फेरी जाएंगी तो कहेंगे, ऐ हमारे रब, हमें जालिम लोगों के साथ मत कर। इसकी तफसीर में अल्लामा इब्न कसीर और इब्न हब्बान लिखते हैं कि ये वो लोग होंगे जिनकी नेकियां और बुराइयां बराबर होंगी, यानी ये न जन्नत में होंगे और न जहन्नम में, बल्कि इसके दरमियान मौजूद दीवार पर मौजूद होंगे। जो लोग जन्नत में दाखिल हो चुके होंगे इन्हें देखकर अस्हाबे आराफ इन्हें सलाम अलैकुम कहेंगे, और इन अस्हाबे आराफ की अपनी कैफियत ये होगी कि वो भी जन्नत में दाखिल होने की तवक्को रखते होंगे। और दूसरा ये कि कई अहले जन्नत अभी हिसाबो किताब से फारिग न हुए होंगे, मगर अस्हाबे आराफ उनके नूरानी चेहरे देखकर उनको पहचान लेंगे कि ये लोग जन्नती हैं, तो वो लोग इन्हें सलाम करेंगे और इसके बाद उनको जन्नत की खुशखबरी देंगे। इन हिसाबो किताब मशगूल लोगों की अपनी कैफियत ये होगी कि गो वो अभी तक जन्नत में दाखिल न हुए होंगे, ताहम वो इसकी उम्मीद ज़रूर रखते होंगे। और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि ये जो कुरान की आयत है कि जिनके पलड़े इस दिन नेकियों के वज़नी हो जाएंगे वो ऐश वाली ज़िंदगी में होंगे, और इसके बाद आगे जो कुरान पाक में आता है कि जिनकी नेकियों के पलड़े हल्के पड़ जाएंगे उनकी मंजिल हाविया है, और तुम क्या जानो कि हाविया क्या है, वो भड़कती हुई आग है।
پارہ نمبر 30 کے اندر یہ آیت پڑھ کے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جن کی نیکیوں میں سے ایک بھی نیکی زیادہ ہوگی تو وہ تو ہو گئے سیدھے جنتی، اور جس کی ایک نیکی بھی کم ہوگی وہ دوزخ میں جائیں گے۔ یہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ ایک نیکی سے کیا فرق پڑتا ہے۔ پیار دوستو، یہ بات یاد رکھیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں مقام اعراف پر روک لے گا، چونکہ نیکیاں زیادہ نہیں کہ جنت کے اندر چلے جائیں، اور نہ گناہ زیادہ ہیں کہ جہنم کے اندر چلے جائیں، تو حکم ہوگا کہ انہیں مقام اعراف پر ٹھہراؤ جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے۔ چنانچہ اب یہ انتظار کریں گے اور ڈریں گے کہ پتہ نہیں ہمارے بارے کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن وہ دونوں طرف دیکھ سکتے ہوں گے۔ چنانچہ پھر جب حساب و کتاب ختم ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ان کو بھی جنت کے اندر بھیج دے گا۔ اور اصحاب اعراف کے حوالے سے جو دوسری روایت ہے وہ قرآن پاک کے آیت نمبر 48 سے لی گئی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ان بلندیوں پر کچھ مرد آواز دیں گے اور وہ کچھ لوگوں کو پکاریں گے جنہیں وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے، اور کہیں گے کہ تمہارے کام نہ آئی تمہاری جماعت، اور نہ تمہارا بڑا پن تمہارے کام آیا۔ کیا یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کوئی رحمت نہ پہنچائے گا؟ اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اہل اعراف وہ لوگ نہ ہوں گے جن کی بدیاں اور نیکیاں برابر ہوں گی، بلکہ یہ انسانوں میں سے کچھ مخصوص لوگ ہوں گے کہ جن کا مقام و منزلت پورے اہل محشر سے بلند ہوگا۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو بہشتی اور دوزخی دونوں گروہوں کو پہچانتے ہیں، اور کسی کے بھی حق کے اندر گواہی دے سکتے ہیں اور شفاعت اور حکم کر سکتے ہیں، لیکن یہ لوگ جن سے بشر میں سے ہیں یا جنات یا پھر ان دونوں میں سے، اس حوالے سے آیات بالکل خاموش ہیں۔ چنانچہ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اصحاب اعراف انبیاء اور ان کے خلفاء ہوں گے۔ پیار دوستو، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ انسان سویا ہوا جب مرے گا تو جاگ جائے گا۔ کہ یہ کیا ہوا؟ عصری زندگی تو یہ تھی جیسے انسان سونے کے بعد جب اٹھتا ہے اور وہ خواب کے اندر سیر کر کر واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہ تو کچھ نہیں تھا۔ اصل زندگی تو یہی ہے۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان مر کے زندہ ہوگا اور جب دنیا سے جائے گا اور آخرت کی زندگی اسے حاصل ہوگی تو وہ کہے گا کہ اصلی زندگی تو یہ ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس آنے والی زندگی کے لیے ہم ابھی ہی سے تیاری شروع کر دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی بروز قیامت ہمیں بھی ان تمام بلند مقامات پر فائز کرے جن پر اس کے نیکوکار بندے فائز ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔